नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी इंडिया। मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लीची की खेती के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा जमीन के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। फिर हम बात करेंगे खेत की तैयारी कैसे करें। फिर हम बात करेंगे लीची की अच्छी किस्मों के बारे में। फिर हम बात करेंगे पौधे लगाने के तरीके के बारे में। फिर हम बात करेंगे खाद और सिंचाई के बारे में। फिर हम बात करेंगे बीमारी और समाधान के बारे में। फिर हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है। फिर हम बात करेंगे स्टोर करने के तरीके के बारे में, यानी फल को स्टोर करने के तरीके के बारे में। फिर हम बात करेंगे कमाई और खर्चे के बारे में। तो इस वीडियो में मैं आपको लीची की खेती के बारे में संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और उसी के साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं जमीन के पीएच और एरिया के तापमान के बारे में। जमीन की पीएच वैल्यू 6 से 7.5 के बीच में होनी चाहिए और मिट्टी ऐसी हो कि उसके अंदर जड़ें गहरी चली जाए, यानी बलुई मिट्टी होनी चाहिए। और मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए और मिट्टी जल निकासी वाली होनी चाहिए, यानी कि खेत के अंदर पानी रुके नहीं। और उसी के साथ साथ अगर तापमान की बात करें तो नॉर्मल तापमान जो है वो 25 डिग्री से 35 डिग्री तक के बीच का होना चाहिए। लेकिन अगर गर्मी के अंदर 40 से ऊपर तापमान चला जाए तो भी कोई समस्या नहीं है। अगर सर्दी के अंदर 0 डिग्री भी चला जाए तो भी कोई समस्या नहीं है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि एक बड़ा उतार चढ़ाव जो तापमान में आता है उससे ज्यादा पौधों को कोई फर्क नहीं पड़ता। बस लंबे टाइम तक कोई जो है बड़ा उतार चढ़ाव, एकदम पूरी ठंड ही नहीं पड़ती रहनी चाहिए और बहुत ज्यादा गर्मी भी पूरे साल नहीं रहनी चाहिए। अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले खेत की तिरछी जुताई कीजिए। एक बार इस तरह से और एक बार इस तरह से, 2 बार खेत की तिरछी जुताई करें। उसके बाद में खेत को समतल कर लीजिए। जब आप खेत को समतल करेंगे तो खेत की ढलान एक और रखिए, ताकि जब भी कोई ज्यादा बारिश होने की वजह से और किसी भी स्थिति में अगर खेत में पानी रुके तो हम उस पूरे के पूरे पानी को एक साइड से निकाल सकें। तो निकासी की व्यवस्था के लिए समतल करते वक्त एक साइड ढलान दे दीजिए। इसी के साथ साथ जो खड्डे आप खोदेंगे वो 3 फुट चौड़े होने चाहिए और 3 फुट ही गहरे होने चाहिए। खड्डे खोदकर उन्हें 15 दिन के लिए छोड़ दीजिए ताकि उनके अंदर अच्छे से धूप लग जाए। उसके बाद में 20 से 25 किलो फार्म मैन्योर आपको लेना है, 2 किलो बोन मील पाउडर लेना है और उसी के साथ साथ 300 ग्राम एमओपी खाद जो है वो लेनी है। एमओपी लेकर इन सब चीजों को आप जो मिट्टी खड्डे से निकाली है उसके साथ मिक्स कर लीजिए और फिर उस खड्डे को दोबारा भर दीजिए। अच्छे से भरने के बाद उसके अंदर पानी डाल दीजिए और फिर अगले 20 दिन तक उसे वैसे का वैसे रहने दीजिए। और इस 20 दिन के दौरान आप लीची की अच्छी किस्में चुन लीजिए। तो अब हम बात करते हैं लीची की अच्छी किस्मों के बारे में। लीची की जो अच्छी किस्में हैं, बहुत सारी किस्में हैं। मैं आपको यहां पर चार्ट दे देता हूं। इसके अंदर आपको जो स्टेट वाइज सारी की सारी किस्में दिखाई दे रही हैं। लेकिन किस्मों का चयन जब भी आप करें तो एक बार अपने आसपास के एरिया में जो भी आपके पास में लीची का प्लांट है वहां पर जाकर जरूर देखिए, यानी जो भी बाग लगा हुआ है उसके अंदर जाकर जरूर देखिए कि भाई यहां पर कौन सी वैरायटियां लगाई हुई हैं और प्रयास कीजिए मिक्स वैरायटी लगाने का। अब हम बात करते हैं पौधे लगाने के तरीके के बारे में। पौधे लगाने का तरीका क्या है? जो खड्डे आपने खोदे वो कैसे खोदने हैं? आपको पौधे से पौधे की दूरी 24 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की दूरी 30 फीट रखनी है। इस हिसाब से आपके 1 एकड़ में 60 पौधे लगेंगे। कुछ लोग लाइन से लाइन की दूरी 24 फीट और पौधे से पौधे की दूरी भी 24 फीट रखते हैं। इस हिसाब से आपके 1 एकड़ के अंदर 75 पौधे लगेंगे। इस तरीके से आप जो भी आपको तरीका पसंद हो उस तरीके से आप जो है खड्डे खोद लीजिए और उन खड्डों के अंदर वो मिट्टी वगैरह आपने डाल के तैयार कर ही लिए। तो अब उनके अंदर क्या करना है? बस पौधा लगाए उतना सा ही बीच में खड्डा खोदना है, बिल्कुल सेंटर में। पौधा लगाने के बाद उसे उसी टाइम पानी भी दे देना है। तो ये काम आपको पौधा लगाने के दौरान करना है। अब हम बात करते हैं खाद और सिंचाई के बारे में।
सिंचाई आपको 3 साल का जब तक पौधा होगा हफ्ते में 2 बार सिंचाई करनी ही करनी है। गर्मी के अंदर 2 बार, सर्दी के अंदर 1 बार। और सिंचाई आपने करनी है ड्रिप सिस्टम से, इस बात को ध्यान में रखें। रोजाना मतलब जब भी आप पानी दें तो 1 घंटे के लिए ड्रिप चला दीजिए। अब रही बात खाद की, तो खाद के बारे में आपको यहां पर एक चार्ट स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस चार्ट को अच्छे से पढ़ लीजिए। जैसे पहले साल 10 किलो फार्म मैन्योर डालना है, दूसरे साल 15, तीसरे साल 20, 10 से 20 का जो आंकड़ा दिया हुआ है। इसी तरह से यूरिया जो है पहले 150, फिर अगले साल 300 और उससे अगले साल 500। लेकिन एक बात याद रहे, जो भी चार्ट के अंदर आपको ये दिखाई दे रही हैं खादें, ये आपको एक बार नहीं देनी, ये पूरे साल की डोज है। तो साल में 4 बार के अंदर ये पूरी की पूरी जो खाद है वो देनी है। जैसे 150 ग्राम यूरिया अगर डालनी है तो 50 ग्राम एक बार डाल दी, या 40 ग्राम एक बार, 40 ग्राम दूसरी बार, 40 ग्राम तीसरी बार। इस तरह से मतलब डिवाइड करके आपको डालना है। एक बार में नहीं 150 ग्राम डाल देनी, पौधा जल जाए, खराब हो जाए, ऐसा नहीं करना है। और खाद डालने के बाद पानी जरूर देना है, और उस टाइम में पानी थोड़ा ज्यादा देना है। अब रही बात बीमारी और समाधान के बारे में। बीमारी के अंदर इसका ऐसा है कि एक बीमारी आएगी फल छेदक, फल को छेद दिया जाएगा कीट के द्वारा। उसके लिए आपको ये केमिकल जो है इनकी स्प्रे करनी है। उसके बाद में आएगी एक जूं की बीमारी। जूं की बीमारी फल के ऊपर भी आ जाती है। जूं की बीमारी आए तब आपको ये स्प्रे जो है करनी है। एक आएगी, उसे बोला जाता है पत्ती का सुरंगी कीट, तो इसके लिए आपको इन केमिकल्स का इस्तेमाल करना है। एक बीमारी आएगी जिसे पौधे के जो पत्ते हैं वो नीचे उनके धब्बे हो जाएंगे, तो उसके लिए आपको इन केमिकल्स का इस्तेमाल करना है। मैं सब के सब केमिकल्स लिख रहा हूं। एक बीमारी आएगी जिसे लाल कुंगी कहते हैं, आपकी भाषा में क्या कहते हैं बताइएगा। पत्ता जो होता है उसके ऊपर धब्बे आ जाएंगे लाल रंग के, और उसके बाद पत्ता सूखने लग जाएगा। तो ये सब बीमारियां जो आती हैं इनके अलग अलग दवाइयां हैं, समय के साथ नई दवाइयां भी आ रही हैं। तो आप अपने आसपास के डॉक्टर से सलाह करके दवाइयां छिड़किए। कुछ केमिकल्स मैंने बता दिए, कुछ आप जो है अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। लेकिन जो प्रॉपर ऑर्गेनिक करना चाहते हैं उनके लिए एक ही समाधान है, नीम ऑयल का इस्तेमाल करें। नीम ऑयल की स्प्रे करें, सब बीमारियां खत्म। अब रही बात हार्वेस्टिंग कब और कैसे करनी है। हार्वेस्टिंग इसकी जो है मई और जून में होती है। अब आप कहेंगे कितने साल बाद होगी, तो अगर आप एयर लेयरिंग के जरिए तैयार किया गया पौधा लगाएंगे तो आपकी जो ये हार्वेस्टिंग है ये 6 से 7 साल के बाद हो जाएगी। और अगर आप लोग दूसरा गुठली वाला पौधा और सीधा लगा हुआ कहीं से उखाड़ के लाएंगे तो वो सारे जो पौधे हैं वो लगभग 8 से 10 से मतलब 10 साल तक टाइम ले लेते हैं। तो आप एयर लेयरिंग के जरिए जो पौधा है वो ही लगाएं। अब बात करते हैं फल को स्टोर करने के तरीके के बारे में। 1.6 डिग्री सेल्सियस से लेके 1.7 डिग्री सेल्सियस के तापमान के ऊपर आप इसे 8 से 12 सप्ताह के लिए कोल्ड स्टोर में स्टोर करके रख सकते हैं। उस दौरान 85 से लेकर 90% की ह्यूमिडिटी भी कोल्ड स्टोर के अंदर मौजूद होनी चाहिए। अन्यथा आप फल को तोड़ने के बाद 2 से 3 दिन पर ही रूम टेम्परेचर पर रख पाएंगे। अब रही बात कमाई और खर्चे के बारे में। कमाई का साहब ऐसा है कि एक पौधे से आपको लगभग 50 से लेकर 80 किलो फल 6 से 7 साल की एज में मिलना शुरू हो जाता है। तो अगर 50 किलो भी कम से कम मिले, और बाजार में वैसे तो 100 रुपये 70 से लेके 100 रुपये 150 रुपये तक का रेट चलता है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि कम से कम 70 रुपये रेट मिलेगा, तो उसके हिसाब से 3500 रुपये एक पौधे से आमदनी होती है। हम कम से कम पौधे भी लगाते हैं तो भी हमारे पास जो है 60 पौधे 1 एकड़ में होंगे। 3500 गुणा में 60, 2,10,000 रुपये हमारी आमदनी है आज के रेट के हिसाब से। लेकिन आज अगर आप पौधे लगाते हैं तो रेट कब का लगेगा? रेट लगेगा आज से 6-7 साल बाद। तब कितनी कमाई होगी वो आप खुद सोच लीजिए। अब कुछ जरूरी बातें हैं जो वो समझ लीजिए। एक तो ये कि जब आप खेत की तैयारी करेंगे उस दौरान खेत के आसपास जो ढिंचा होता है यानी जंतर होता है उसकी बुआई कर दीजिए,
क्योंकि जो लीची के छोटे पौधे होंगे वो गर्म हवाओं के थपेड़ों से खराब ना हो जाएं, इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए आप खेत की बाउंड्री के ऊपर बुआई करेंगे जंतर की। दूसरा सबसे बड़ी सावधानी है वो ये कि जो इसके पौधे लगाएं तो अगस्त के अंदर, जुलाई अगस्त के अंदर और सितंबर के अंदर लगा सकते हैं, या फिर फरवरी के अंदर इसके पौधे लगाएं। तो इन दो बातों का ध्यान रखना है। तीसरी बात ये कि आप खेत के आसपास बाउंड्री पर हर बार ढिंचा लगाना पड़ेगा 3-4 साल तक। इससे अच्छा है कि आप अभी से खेत की बाउंड्री के ऊपर जो है सफेदे लगा दीजिए। 5 साल बाद सफेदे हो जाएंगे, बेच दीजिएगा। हमने बेचे थे, बहुत अच्छी इनकम हुई थी। वीडियो भी है उसकी, वो देख लेना, चैनल पे मिल जाएगी आपको। और अन्यथा आप जो है चंदन के वृक्ष लगा सकते हैं। चंदन के वृक्ष में कैसी कमाई होती है, 10-12 साल के बाद होती है, तो उसकी वीडियो मैंने बनाई हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सवाल दोस्तों आपका हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। कोई अलग प्रकार का आपका सुझाव हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हमारी यहाँ पर आपको कई वीडियो दिखाई दे रही होंगी, ये भी जरूर देखिए। देखते रहिए ABC इंडिया।